सो एक चैलेंज उठाया था हमने जिसको हमने 4 डेज से कंटिन्यू रखा एंड दिस इज डे 5 ऑफ अवर डेली मीम्स आंसर राइटिंग सीरीज। तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी लेक्चर का एक्सेस दे दूंगा। सो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन यूपीएससी इन 2018 एंड ऑफ 15 मार्क्स। 15 मार्क्स मतलब कि हमें इसे 3 पेजेस में लिखना होगा। तो आइए अंडरलाइन करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और कुछ कीवर्ड्स को। हाउ वॉज द एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स ब्रॉट अबाउट चेंजेस। एम्फेसिस रखा हमने कुछ क्रॉप्स में, उसके कारण चेंजेस दिखे हमें क्रॉपिंग पैटर्न में रिसेंट टाइम में। ये एम्फेसिस को हमने रखा है मिलेट्स के तहत पे, प्रोडक्शन और कंजम्पशन पे। तो अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो इस टाइप का इंट्रो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं क्रॉपिंग पैटर्न के रिगार्डिंग। ठीक है, इंट्रो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। यूपीएससी में आई से यू की थीम रिपीट होती है एंड आप ये टेस्ट सीरीज में बने रहिएगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं। यू विल गेट टू नो मच बेटर कि हाँ भाई सच में थीम रिपीट होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन को करते हैं। आइए, तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्रॉपिंग पैटर्न को डिफाइन करते हुए लिंक करूँगा राइस वीट से और फिर लिंक करूँगा कि रिसेंट ईयर में पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। तो देयरफॉर अ क्रॉपिंग पैटर्न is the distribution of various crops within a specific area at a given time। तो ये हो गया मेरा क्रॉपिंग पैटर्न को। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि क्या चेंजेस दिखे हैं पास से रिसेंट में। तो द राइस वीट सिस्टम, RW से लिख दिया मैंने, ये कल ही मैंने डिफाइन करा ये इंट्रो में। राइस वीट सिस्टम बिकम द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, बट इन रिसेंट ईयर्स इंडियाज क्रॉपिंग पैटर्न हैज मूव्ड टुवर्ड्स, ठीक है, कहाँ की तरफ भागा है, डाइवर्सिफिकेशन एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स। अब देखो इसके इंट्रो मैंने सब बता दिया। सबसे पहले मैंने क्रॉपिंग पैटर्न को बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेरियस क्रॉप्स का स्पेसिफिक एरिया और गिवन टाइम में थ्रू द राइस वीट सिस्टम जो था वो एग्रीकल्चर की बैकबोन बना कब, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। बट इन रिसेंट ईयर्स जो इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न है वो मूव हुआ है टुवर्ड डाइवर्सिफिकेशन और हाई वैल्यू क्रॉप्स की साइड। ठीक है, तो अब बॉडी को एड्रेस करते हैं, व्हाट्स द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो डिमांड है कि हमें एम्फेसिस रखना है कि क्यों चेंज हुआ क्रॉपिंग पैटर्न में। ठीक है, आप कीवर्ड्स क्वेश्चन से ही उठाएंगे। एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स, यहाँ पे लिख दो आप चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, इंट्रो आपका बढ़िया हो गया है। अब आप बॉडी में पहला पॉइंट लिखिए क्या चेंजिंग पैटर्न हुआ है। तो आप सबसे पहला, जैसे मैंने कल डिस्कस करा था कि डोमिनेंस लिख दो ऑफ राइस वीट इन ग्रीन रिवॉल्यूशन रीजन्स। आप इसमें लिख सकते हो पहला पॉइंट सीधे लिख सकते हो, अकाउंट फॉर ओवर 75% ऑफ GCA इन पंजाब एंड हरियाणा एरिया। ठीक है, डेटा को ये कर दो और इसको भी अंडरलाइन कर लो। सेकेंड पॉइंट आप लिखना है इसमें कि शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, 5 पॉइंट्स लिखेंगे, इसमें 2 बॉडी हैं क्योंकि इसमें 2 डिमांड पूछेंगे, एक मिलेट स्पेसिफिक लिखेंगे। तो इसमें लिख देंगे कि जो एरिया है अंडर कमर्शियल क्रॉप्स वो बड़ा है, हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 30.4 मिलियन, कब का है ये, 2000 से 2001 टू रफली अराउंड आज की डेट में कितना है, 42 मिलियन अराउंड है, 42 मिलियन 2023-24। ठीक है, देखो कितना ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख देंगे हम, एथेनॉल वगैरह के रिगार्डिंग भी डाल दो तीसरा पॉइंट डाल देंगे, एक्सपेंशन ऑफ
शुगर केन ड्यू टू एथेनॉल पॉलिसी, एथेनॉल पॉलिसी, ठीक है। इस पे आप सीधा सीधा लिख देना कि क्या लिख सकते हो, डेटा लिख दो, इंक्रीज्ड फ्रॉम शुगर केन का प्रोडक्शन लिख दो ना सीधे सीधे 285 मिलियन टन्स। ये कब का होगा यार, ये होगा, डेटा याद नहीं आ रहा यार, ब्रैकेट में लिख देना आप। करंट डेट में तो 405 मिलियन टन से, ये है 2023-24 का, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 2010-11 का है, ठीक है, ठीक हो गया ना। हाँ, चौथा पॉइंट देखो, 5 पॉइंट तो लिखेंगे यार। चौथा पॉइंट लिख देना आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में राइस हुई है, राइस इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कैसे राइस हुई है ये भी देख लो आप। इसमें एग्जांपल मैं कोट कर दो 2000 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के एग्जांपल से स्टार्ट करो। एग्जांपल 2022-23 में, ये मैंने एक क्वेश्चन में इंट्रो भी लिया था कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उन्होंने अकाउंट करा है, ठीक है, अकाउंटेड 28% ऑफ GVO मतलब ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, ठीक है, सरपासिंग सेरल्स। अगर आप स्टार्टिंग से ये सीरीज में बने होगे और आंसर्स पढ़ रहे होगे तो आपके लिए अब ये क्वेश्चंस बच्चों वाले होंगे। एक 5वां पॉइंट और लिख दो, 5वां पॉइंट भी वही लिख दो कि जो हमने ऊपर पढ़ा होगा कि राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इतने पॉइंट्स आ रहे हैं ना आप दिमाग में, क्योंकि मैं लिख चुका हूँ, हर जगह इसी टाइप के क्वेश्चंस लिख रहे हैं हम, राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और ये टॉपिक भी मैंने एक ही टॉपिक से उठाए हैं ना, ये जितने भी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, जैसे इसमें एग्जाम्पल कोट कर दो सीधे सीधे, पेप्सी को, ठीक है, इसमें पटेटोज बनाए पंजाब एरिया में, ठीक है। एक और मैंने ऊपर कोट करा था, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, देखते हैं आपका रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप छठा पॉइंट देख लो, छठे पॉइंट में आप लिख सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिगार्डिंग। ये नया पॉइंट है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओनली फैंस मत समझ लेना, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप लिख सकते हो कि जो इसमें कितना एरिया है, सबसे पहले तो आप ये लिखिए कि रफली अराउंड 3 मिलियन जो हेक्टेयर्स है वो है मेरा अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग और ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबल में सबसे ज़्यादा इंडिया के पास है, हाईएस्ट ग्लोबली। अब इसमें आप एग्जांपल कोड कर देना कि जो सिक्किम है, मेरा जो सिक्किम है वो फुली ऑर्गेनिक है, ठीक है। देख लिया आपने, इसमें 6 पॉइंट अच्छे से एकदम इंट्रो भी डिफाइन हो गया। अब आप इसमें लिखना कि मिलेट प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, एम्फेसिस ऑन मिलेट प्रोडक्शन, ठीक है। एक सबसे पहले तो मुझे इसका वो याद है ग्राफ, तो मैं वो बनाऊंगा, ठीक है, कि मिलेट्स के रिगार्डिंग कितना वो था, ठीक है ना, याद है मुझे, क्योंकि ये मैंने जब भी आप डेटा वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हो ना तो ये याद रखना। ये 2024 मिलेट प्रोडक्शन 2024 और 25 सीधे सीधे डाल दो। इसमें प्रोडक्शन दिखा दो कि जो ज्वार था वो रफली अराउंड हुआ था 27%, और स्मॉल मिलेट्स हैं यहाँ पे, स्मॉल मिलेट्स ये प्रोड्यूस हुए थे रफली अराउंड 2.4%, और जो रागी है ये मेरा प्रोड्यूस हुआ था 10% अराउंड, ठीक है। ये है मेरा बाजरा जो कि सबसे ज़्यादा हुआ था, ये हुआ था मेरा रफली अराउंड 60%, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये डायग्राम बनाया, इसका फोकस यहाँ पे जाएगा। आप फिर इसमें पहला पॉइंट डालना कि प्रोडक्शन के, उसमें पूछा था ना इसने कि मिलेट के प्रोडक्शन और कंजम्पशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप इसमें सबसे पहले लिखना कि जो टोटल जो आपको मिलेट प्रोडक्शन था वो बड़ा है, कितना बड़ा है आप लिख लो इसमें कि कितना टन प्रोड्यूस हुआ है रफली अराउंड, आप 180.15 जो लाख टन है वो प्रोड्यूस हुआ था 2024-25 में, जिसका मैंने ग्राफ बनाया। तो रफली अराउंड इंक्रीज हुआ था 4 लाख टन्स में, ठीक है। टोटल मिलेट प्रोडक्शन आ गया आपका, डेटा के साथ कोड कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना आपने कि मिलेट का एक्सपोर्ट, कंजम्पशन और प्रोडक्शन में पूछा था ना, हाँ तो आप लिखते रहो। मिलेट का एक्सपोर्ट कितना हुआ है, इसमें मैं 2024-25 का ही डेटा कोड करूँगा, 25-26 का भी हुआ नहीं है। तो रफली अराउंड जो था $37 मिलियन का हुआ था, ठीक है।
वो आप लिख लेना वर्ड्स में, ठीक है। आप तीसरा पॉइंट देख लेना कि जो एमएसपी दी गई थी रागी के लिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 10% जिसका प्रोडक्शन था डायग्राम में, अब ये भी मैं लिखूँगा किसके हिसाब से। जो एमएसपी दी गई थी रागी में, वो मुझे अभी का डेटा याद है 25-26 में, वो जो मेरी थी सेकेंड हाईएस्ट थी, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट, ठीक है। अब फिर आप इसमें एक पॉइंट और लिख सके हैं, पॉलिसी फोकस। पॉलिसी फोकस में आप बता सकते हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट ETC ये चीज़ें आप बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहला आ जाएगा कि नेशनल मिलेट मिशन लॉन्च करा था गवर्नमेंट ने। फिर कोई और पॉलिसी आपको याद है तो एक आ जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था 2023 में, जिसको इंडिया ने लेड करा था। और एक पॉलिसी और याद आ रही है मुझे, वो था NFSM, ये था न्यूट्री सेरल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपने ये सब पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है। ये थे मेरे प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। अब मैं बात करूँगा कंजम्पशन के रिगार्डिंग। 4 पॉइंट बहुत हैं। एम्फेसिस ऑन मिलेट कंजम्पशन, आप चाहते तो इसको टेबुलर में भी बना सकते थे, एक साइड प्रोडक्शन लिखते एक साइड कंजम्पशन लिखते, ठीक है। अब इसमें आप पहला पॉइंट लिखे कि हेल्थ कॉन्शियस है, राइजिंग हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना, हेल्थ कॉन्शियसनेस। आप इसमें पहला पॉइंट डाल दीजिए सीधे सीधे। पहला पॉइंट आप इसमें सीधे क्या क्या डाल सकते हैं कि जो ये होता है हाई होता है किसमें, आयरन में, कैल्शियम में, फाइबर में, प्रोटीन में, ठीक है। और हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल अगेंस्ट डायबिटीज़ और माल न्यूट्रिशन, ठीक है, ठीक है ना। आपने कंजम्पशन का बेनिफिट बता दिया इसका। आप इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखना कि इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कैसे कर रहा है कि इसने रिड्यूस करी है हिडन हंगर, रिड्यूस करी है इसने हिडन हंगर को, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तीसरा पॉइंट डालो। अब तीसरा पॉइंट डाल सकते हो आप इसमें कि एक MSME एंड, ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने, MSME एंड स्टार्टअप ग्रोथ। तो आप इसमें सीधे सीधे लिख सकते हैं एक MSME मिशन आया था जिसको बोला गया था एग्जाम्पल मिलेट चैलेंज फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है, ठीक है, समझ गए। आप चौथा लिख दो इसमें पॉइंट जो कि आखिरी होगा आपका, ठीक है, कि प्रोसेस्ड फूड डिमांड में अर्बन एंड, जो बिस्किट्स वगैरह आप खाते हो, अर्बन एंड प्रोसेस्ड CESSED, प्रोसेस्ड फूड डिमांड में, ठीक है। आप इसमें सीधा सीधा मेंशन कर दो यूज्ड इन बिस्किट, नूडल्स, बेकरी, ठीक है, एंड ब्रेकफास्ट फूड। आप इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स भी लिख सकते हैं कुछ, चलो वो भी लिख देता हूँ। इंक्लूजन इन गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स में कौन कौन सा इंक्लूजन हुआ है आप मेंशन कर दो स्कीम, जैसे कि आ जाएगी मेरी PDS मिड डे में और आंगनवाड़ी में, आंगनवाड़ी। तो आपने मिलेट्स के दोनों बता दिए, कंजम्पशन में भी और प्रोडक्शन में भी, और फिर आपने सर्टेन क्रॉप्स का चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न भी बता दिया, ठीक है। अब आप इसमें सीधे सीधे एक वो लिख दो, क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसे, कंक्लूजन। कंक्लूजन की तो देरी है, बस हमारा आंसर कंप्लीट। तो देर बाय पॉलिसी एंड मार्केट ड्रिवन एम्फेसाइजेज ऑन सेलेक्टेड क्रॉप्स। सेलेक्टेड क्रॉप्स में तो हैं, जैसे इसमें आमतौर पर हमने मिलेट्स की बात करी है। सेलेक्टेड क्रॉप्स इज ट्रांसफॉर्म कर रहा है क्या, इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न को, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज क्रॉपिंग पैटर्न विथ मिलेट्स। अब क्वेश्चन में भी मिलेट्स पूछा गया था, इसमें भी आप मिलेट्स की ही रिगार्डिंग बोलो। विथ मिलेट्स इमर्जिंग, जो मिलेट है वो इमर्ज कर रहा है एक सस्टेनेबल पिलर, एज अ सस्टेनेबल
पिलर ऑफ न्यूट्रिशन एंड लिवलीहुड सिक्योरिटी, ठीक है। देयर पॉलिसी और मार्केट ड्रिवन एम्फेसाइज सेलेक्टेड क्रॉप्स में ट्रांसफॉर्म कर रहा है इंडिया की क्रॉपिंग पैटर्न को। जो मिलेट्स है वो इमर्ज कर रहा है एक सस्टेनेबल पिलर ऑफ न्यूट्रिशन एंड लिवलीहुड सिक्योरिटी। तो ये आपका इंट्रो भी खत्म हुआ, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो भाई आपके पढ़ने में कमी आ रही है या आप PYQs को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। इससे पहले मैंने जितने भी PYQs करे हैं उसमें ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेट मी शो यू वंस अगेन। देखिए कल का जैसे हमने PYQ डिस्कस करा था कि इसमें मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द राइस वीट सिस्टम आ सक्सेस। तो राइस वीट के बारे में मैंने यहाँ भी इंट्रो में ये लिखा था कि राइस वीट सिस्टम इमर्ज्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन। एज सेम इंट्रो आई मेंशन टुडे, ठीक है। फिर इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन डाला, बॉडी में सेम पॉइंट यही था, MSP के रिगार्डिंग भी पॉइंट डाला, मैकेनाइजेशन के रिगार्डिंग भी पॉइंट डाला, ठीक है। अब ऊपर चलिए आप, ऊपर था मेरा क्या इस क्वेश्चन में वी हैव डिस्कस की एक्सप्लेन द चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न एंड मार्केटिंग कंडीशन। सेम यही क्वेश्चन था। आज क्या बोला था कि आज के क्वेश्चन में था कि मिलेट्स प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के रिगार्डिंग बताइए। कंजम्पशन यहाँ पे आ गया। तो सेम मैंने आई हैव डिफाइंड दिस इन इंट्रो क्रॉपिंग पैटर्न इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स विद इन स्पेसिफिक एरिया एट गिवन टाइम इन recent time cropping pattern changes same that only I mentioned in the intro that I have mentioned today। सेम ये पॉइंट भी मेंशन करा था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 28%। रीजनल पैटर्न डाइवर्सिफिकेशन भी मैंने मेंशन कर दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन के इंट्रो में बॉडी में। और ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 ये भी मेंशन करा था, ठीक है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर भी मेंशन करा था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी मेंशन करा था। मैं ये कह रहा था आपसे IT सीन में ये याद रखना। पेप्सिकॉन पोटैटोज आज भी मेंशन करा था, ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि मीन्स में जो क्वेश्चंस का सीन होता है वो रिपीट होता है। अब आप देखिए कि 2024 में भी एक इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन था कि उसमें पूछा गया था, एक तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बोला गया था, तो 2024 में डेफिनेटली श्योर थे हम लोग कि मिलेट्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वो क्वेश्चन ये था कि रोल बताइए मिलेट्स का इंश्योर करने में हेल्थ और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को। तो वही क्वेश्चन से मैंने सीखा कि हम कंक्लूजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसमें एंडिंग में। तो डेट ओनली आई हैव डिफाइंड इन द कंक्लूजन पार्ट कि जो मिलेट है एक सस्टेनेबल पिलर है न्यूट्रिशन और लिवलीहुड सिक्योरिटी का। तो यही क्वेश्चन अगले साल बन के आ गया था 2024 में। तो इसी टाइप की थीम रिपीट होती हैं। आप PYQs करिए, आपका बेसिकली बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे मेंस में। मिलते हैं अगले लेक्चर में।